नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 9 के बाद में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। और शुरुआत संसद की खबरों से। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। और स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से सदन चलने की अपील भी की, लेकिन हंगामा खत्म नहीं हुआ। इस बीच लोकसभा में हंगामे के बावजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई अहम विधेयक पेश किए। हंगामे चलते लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र की शुरुआत पर सदन का स्वागत करते हुए मर्यादा और गरिमा बनाए रखने की अपील की। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ड्रामा करने के लिए बहुत जगह होती है, जिसे करना है वो करता रहे। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव की स्थिति, एसआईआर और प्रदूषण बहुत बड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर बोलना और उन्हें उठाना ड्रामा नहीं है। ड्रामा का मतलब है चर्चा न होने देना। इधर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति का स्वागत करते हुए दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखने की सलाह भी दी। राज्यसभा में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक आज पूरे दिन जारी रही। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। Like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on, whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बीजेपी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आई न्यूज से बात करते हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा विपक्ष को नसीहत देने पर बोले कि कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर डिलीवरी सिस्टम पर चर्चा करनी चाहिए। सदन की कार्रवाई को बाधित करके न विपक्ष जनता के हित में बोले। सांसद बृजमोहन ने कहा कि सदन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे कह रहे हैं कि अब तो ड्रामा होगा। जनता ने विपक्ष को पार्लियामेंट से सड़कों पर ला दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से छत्तीसगढ़ को काफी फायदा हुआ। प्रदेश में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम भी पूरे जोर शोर से किया जा रहा है। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान निकलकर सामने आया। सर, डिलीवरी की बात जो है प्रधानमंत्री कह रहे हैं, विपक्ष को भी जो है नसीहत दी है कि जो हार का जो बदला होता है वो कहीं ना कहीं जो है सदन के अंदर नहीं उतरना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए, ड्रामा नहीं होना चाहिए। किस तरीके से आप देख रहे हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए जो डिलीवरी सिस्टम है उसके ऊपर में चर्चा करें, परंतु सदन की कार्यवाही को बाधित कर वो ना जनता का हित कर रहे हैं, ना अपना हित कर रहे हैं, ना समाज का हित कर रहे हैं, ना देश का हित कर रहे हैं। वो स्वयं अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। और वो प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का बात कहा है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं कि अब तो ड्रामा होगा। तो क्या वो लोकसभा में ड्रामा करने के लिए आए हैं? जनता ने ड्रामा करने के लिए भेजा है? सर, छत्तीसगढ़ के लिए पिछले कुछ दिन काफी महत्वपूर्ण रहे। प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे, अमित शाह जी भी मौजूद थे। किस तरीके से देख रहे हैं सर उनके इस दौरे को? कितना फायदा आने वाले समय में सर मिलता हुआ नजर आ सकता है? छत्तीसगढ़ की धरती से राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर में, अपराधों के नियंत्रण के ऊपर में, विदेशी भगोड़े जो हैं उनके बारे में, साइबर क्राइम के बारे में
हमारी सुरक्षा में, हमारे सुरक्षा बलों में एआई का उपयोग कैसे किया जा सकता है, और प्रधानमंत्री जी के स्वयं का 3 दिन उपस्थित रहना, गृह मंत्री जी के 3 दिन उपस्थित रहना, पूरे देश के डीजी और आईजी उपस्थित रहना, ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ की धरती पर नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, और सिर्फ छत्तीसगढ़ की धरती पर नहीं, पूरे देश से समाप्त हो रहा है। मोदी जी की सरकार है, अमित शाह की सरकार है, वो सरकार देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले, देश की सुरक्षा को तोड़ने वाले किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। तो हमारे साथ में बृजमोहन अग्रवाल जी थे, तमाम मसलों को लेकर आईएनएच न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, आईएनएच न्यूज, दिल्ली। खबर रायसेन से, जहां पिपरिया बरेली मार्ग पर बने नवागांव पुल का एक हिस्सा टूट कर गिर गया। जिस समय यह हादसा हुआ उस दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार वहां से गुजर रहे थे। हादसे में एक शख्स की मौत होने की बात बताई जा रही, जबकि वहीं 4 लोग घायल हुए हैं। रायसेन जिले की पिपरिया बरेली मार्ग स्थित नया गांव पुल का एक हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया। उस समय पुल पर 2 मोटरसाइकिल सवार निकल रहे थे और कुछ लोग नीचे काम भी कर रहे थे। पुल के नीचे सेटिंग लगा करके कार्य किया जा रहा था। जब पुल गिरा तो मोटरसाइकिल सवार भी पुल के मलबे के साथ गिर गए। 2 मोटरसाइकिल पर 4 सवार सहित 5 लोग इस हादसे में घायल हुए, जिनको तत्काल एम्बुलेंस से बरेली अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया, जिनमें एक गंभीर व्यक्ति की हालत ज्यादा खराब थी और उसको भोपाल रेफर किया गया, लेकिन शाम लगभग 4:30 बजे उसकी मौत हो गई। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। वहीं जब एमपीआरडीसी के डीजीएम ईश्वर सिंह से इस मामले में बात की गई थी, उनका यह कहना है कि पुल का सेफ्टी निरीक्षण हो रहा था, जबकि सेटिंग लगाकर काम किया जा रहा था। वहीं पर लापरवाही के सवाल पर डीजीएम साहब चुप्पी साध गए और सवालों से बचते नजर आए। ये 40 से 42 साल पुराना ब्रिज है, इसलिए इस तरह का कोलैप्स होने का चांसेस बढ़ जाए। सेफ्टी मेजर्स हैं, उन सबका ध्यान रखा जा रहा था, जो मतलब प्रिवेंटिव जो उसमें मेजर्स रहते हैं उसके तहत संधारण कार्य के लिए तैयारी की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शी ने भी बताया कि जब काम चल रहा था और उससे पहले 2 रेत के भारी भरकम डंपर निकाल कर गए, उसके बाद तत्काल यह हादसा हुआ और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक की मौत हो गई। जबकि एमपीआरडीसी को पता था कि 50 साल पुराना पुल है और बेहद क्षतिग्रस्त है, उसके बावजूद भी पुल का आवागमन बंद नहीं किया गया। 2 डंपर रेत के गुजर रहे थे। रेत के डंपर गुजरने के कारण, ये भारी भड़कर वजन के कारण ये पुल गिरा। इसकी रिपेयरिंग चल रही हुई थी। रिपेयर इसकी 5 से 7 दिन पहले से रिपेयर चल रही थी। इसमें 5-6 मजदूर थे, 4-5 लोग, 1 स्कूटी, 1 बाइक वाला गिरा था, उसमें 1 आदमी की मौत हो गई है। यह लापरवाही है। एमपीआरडीसी अपनी जिम्मेदारी से बचती नजर आ रही है। जैसे ही पुल गिरा तो एकदम भागे और उन्होंने अपनी जान बचाई, लेकिन इस दुर्घटना में एक ऐसे युवक की जान गई है जिसके घर में कल उसकी बहन की शादी थी। अब सोचिए कि उस घर में क्या बीत रही होगी, उस घर में कैसा माहौल होगा, ये समझने वाली बात है। संजय चौहान, आईएनएच, रायसेन। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने कफ सिरप कांड में बच्चों की हुई मौत को लेकर विधानसभा में जोरदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा सदन में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने श्रद्धांजलि प्रस्ताव में बच्चों का उल्लेख शामिल करने की मांग उठाई, जिस पर मंत्री विश्वास सारंग और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने आपत्ति जताई। इसी दौरान विपक्ष ने विधानसभा सचिवालय पर प्रश्नों में फेरबदल का आरोप फिर से दोहराया। उमंग सिंघार, जयविधर सिंह और विक्रांत भूरिया ने अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा ने स्पष्ट किया कि प्रश्नों के शब्द बदले जा सकते हैं, लेकिन प्रश्न की मूल भावना नहीं बदली जानी चाहिए। प्रद्युमन सिंह लोधी जी हमारे साथ में, उनसे हम बात करते हैं। जिस तरह से देखें तो लगातार कई सारे मुद्दे हैं जिन पे बात हो रही है। कांग्रेस जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है दवा कफ सिरप को लेके, क्या कहेंगे? कफ सिरप को लेके ये तो नौटंकियां करते रहते हैं, इनको काम है नौटंकी करना। कांग्रेस वालों का कोई काम तो है नहीं है इन पे। मोदी जी की इतनी योजनाएं निकली हैं आदिवासी भाइयों के लिए और स्वास्थ्य के लिए, तो इन पे केवल एक ही उद्देश्य रह गया, एक ही मायना रह गया है कि बस ऊधम करना, विधानसभा ने चलने देना। बड़ी मुश्किल से 5 दिन का हमें मौका मिला है,
विधानसभा में बोलने का, और ये विधानसभा का उसका मुश्किल तो आपकी पार्टी ने की ना, और ज्यादा दिन की भी कर सकते नहीं करते, हमारी पार्टी नहीं करती, यही लोग करते रहते हैं नौटंकियां। अच्छा ये बताओ, आप धीरेन्द्र शास्त्री जी में बदलाव आ गया कि आप में परिवर्तन आ गया? आगे बदलाव आ गया, उन्हें कथा दे दी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मुझे तुरंत। सुधर गए हैं थोड़े से धीरेन्द्र शास्त्री? बहुत अच्छा काम करने लगे, अब तो हिंदुत्व पे काम करने लगे, देश के लिए करने लगे। जो अच्छा काम करता है उसके लिए हम संग हैं। पहले क्या समस्या थी? पहले देश के लिए नहीं कर रहे थे, अब देश के लिए कर रहे हैं वो। मतलब बदल दिया आपने? बिल्कुल बदल गए। चलिए, तो प्रद्युमन सिंह लोधी हमारे साथ हैं। हमने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री अब सुधर गए हैं और यही कारण कि अब वो उनकी संगत में आ गए हैं। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मारियाने, 24/7 भोपाल। WHO के इंटरवेंशन के बाद उन्होंने ये कार्रवाई करी है ना, तो सरकार किसी भी कीमत पर, क्योंकि उससे जो कमीशन मिलता है, स्टेट ड्रग एजेंसी क्या कर रही है, मजाक कर रही है क्या? बच्चों की जानें जा रही हैं, आदिवासियों की जानें जा रही हैं, और ये लोग सिर्फ लिपापोती करने में लगे हैं और इसी का हम विरोध कर रहे हैं आज। ये विधानसभा का सत्र है, ये रचनात्मक और सार्थक चर्चाओं के लिए है। प्रदेश में जनता के हित के मुद्दे उठाने के लिए है। उन पर कोई विषय रखना हो तो उसका रखा जा सकता है, लेकिन ये सब कुछ तभी हो सकता है जब कांग्रेस की मानसिकता लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली हो, विधानसभाओं और लोकसभाओं को चलने देने की हो, जब उनकी हार की बौखलाहट सत्रों में अवरोध पैदा करने की होगी, तो निश्चित रूप से इसी तरह के ऐसे तर्कहीन मुद्दे सामने आते रहेंगे जिनसे जनता को कोई लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है, लेकिन इस बीच विपक्षी विधायकों ने विधानसभा सचिवालय की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के विधायकों का आरोप है कि विधानसभा में पूछने के लिए जो सवाल वे लगाते हैं उन्हें सचिवालय कर्मचारी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर बदल देते हैं। इस मामले में विधानसभा में पारदर्शिता और जवाबदेही की चिंता को और बढ़ा दिया है। देखिए रिपोर्ट। धार जिले की सरदारपुर विधानसभा सीट के विधायक प्रताप ग्रेवाल ने अपनी शिकायत में लिखा कि उन्होंने मानसून सत्र के दौरान 4 सवाल पूछे थे। इन सारे सवालों में उन्होंने प्रदेश स्तर की जानकारी मांगी थी, लेकिन सचिवालय ने उनकी इजाजत के बगैर इन्हें धार जिले तक सीमित कर दिया। उन्होंने इसकी शिकायत 4 अगस्त को पत्र क्रमांक 372/2025 के जरिए की, लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जिनको नुकसान हुआ है किसी तरह से भी, सरकार उनके साथ खड़ी हुई, और उसके बाद आज इस तरह के मुद्दों को लेकर आना स्वाभाविक है कि ये सत्र सकारात्मक है। मध्य प्रदेश में सरकार को जनता के लिए बोलने के लिए बहुत कुछ है, तब उसको रोकना, उसमें अवरोध करना, ये केवल और केवल हार की बौखलाहट है। यदि व्यापक स्तर का प्रश्न है, उसके नियमों में ही है ये प्रावधान, यदि व्यापक स्तर के प्रश्न है तो उनको शार्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार से यदि एक ही प्रश्न में 2 विषय आ गए हैं जो उससे एक दूसरे से रिलेवेंट नहीं है, तो उसको भी चेंज किया जा सकता है, और ये अधिकार स्पीकर साहब को है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आरोप गलत है, मूल प्रश्न की भावना नहीं बदलना चाहिए। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि बिना हमें बताए गए हमारे प्रश्न बदले जा रहे हैं, सही उत्तर नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि हम अनेकों ध्यानाकर्षण लगाते हैं, कॉलिंग अटेंशन नोटिस, लेकिन जो हम सूचना भेजते हैं वो सूचना विभाग तक पहुंचती नहीं है। सवाल नंबर 784, 29 जुलाई 2025। ग्रेवाल के मुताबिक इस सवाल में उन्होंने लाडली बहनों को दी जाने वाली राशि का 2 साल का ब्यौरा मांगा। ये भी पूछा था कि क्या नई लाडली बहनों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, क्या हितग्राहियों की उम्र 21 से 18 साल की जाएगी। ये सारी जानकारी प्रदेश स्तर की मांगी गई, लेकिन इसे धार जिले तक सीमित कर दिया गया। सवाल नंबर 1886, 1 अगस्त 2025। इस सवाल में ग्रेवाल ने सामाजिक न्याय और दिव्यांग जन कल्याण मंत्री से दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन के बारे में जानकारी चाहिए थी। ये भी जानकारी मांगी कि हितग्राहियों को दी जाने वाली पेंशन में राज्य सरकार का कितना हिस्सा है। जिला स्तर के प्रश्न को बदलकर प्रदेश स्तर का किया। मुरैना जिले की जौरा सीट से विधायक पंकज उपाध्याय का कहना है कि उन्होंने 29 जुलाई 2025 को एक जिले से संबंधित सवाल पूछा था। उस सवाल को बदलकर प्रदेश स्तर का कर दिया गया।
मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रश्नों से छेड़छाड़ के मामले नए नहीं हैं और ये गलत परंपरा बदस्तूर जारी है। इसका बड़ा कारण ये है कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सवाल ये है कि सवाल क्या है, और इसी बात को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा के इस सत्र में बवाल नजर आ रहा है। दरअसल विधायकों का कहना यह है कि उत्तरों का बदल जाना तो आम बात थी, लेकिन सवालों का बदल जाना अब कमाल नजर आने लगा है। कैमरामैन सनी झा के साथ अनुराग मालवी, INET 24/7 भोपाल। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 2 साल 13 दिसंबर को पूरे होने जा रहे हैं, जिसे लेकर फिर एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड तो जनता के बीच रखेगी ही, लेकिन भव्य आयोजन के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों का जश्न भी मनाया जाएगा। इस बीच अब सरकार के 2 साल को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 5 साल के वनवास के बाद भाजपा ने 13 सितंबर 2023 को सत्ता में वापसी की। मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय ने प्रदेश की कमान संभाली। 2 साल में सीएम साय के नेतृत्व में प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की है। 2 साल पूरे होने पर बड़े आयोजन की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। माना जाता है कि महतारी वंदन योजना भाजपा की सत्ता में वापसी के लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुई है। वर्तमान में 65 लाख से ज्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही है। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प पिछले 2 सालों में न सिर्फ साकार होता नजर आया, बल्कि नक्सलवाद का पर्याय रहे दुर्दांत नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने, गिरफ्तार करने और पुनर्वास कराने में सफलता मिली है। राज्य निर्माण के बाद नक्सलवाद की दिशा में ऐसी सफलता कभी नहीं मिली। यही वजह है कि भाजपा पिछले 2 सालों के कार्यकाल को उपलब्धियों से भरा करार दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस सरकार की विफलताएं गिनाने में जुटी हुई है। लगभग 2 साल पूरा होने जा रहे हैं। 12 दिसंबर को 2 साल पूरा होगा सरकार का। ये 2 साल उपलब्धियों से भरा रहा है। मोदी की एक गारंटी को पूरा करने का काम, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में योजना बनाकर आगे बढ़ने के लिए ये 2 साल उपलब्धियों भरा रहा है। देखिए, 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को निराश किया है। मोदी की गारंटी के जो 17 वादे थे, इन 17 में से एक भी वादे को पूरी तरीके से यह सरकार पूरा नहीं कर पाई है। महतारी वंदन के नाम पे जरूर इन्होंने एक वादे को पूरा करने की कोशिश किया, लेकिन उसमें भी आधे अधूरे महिलाओं को ही इन्होंने महतारी वंदन का पैसा दिया। 3100 रुपये का धान खरीदी की बात की गई थी, लेकिन आज भी आप प्रदेश के 2700 से अधिक धान खरीदी केंद्रों में कहीं भी चले जाइए, आप दिखेगा कि मोदी की गारंटी के नाम पे किस प्रकार से किसानों को ठगा गया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने एक साथ कई मोर्चों पर कामकाज की शुरुआत की, लेकिन वादों को निभाने और नक्सलवाद की खात्मे की दृष्टि से